18 जुलाई का दिन सियासी दुनिया के लिए काफी अहम रहा। एक तरफ जहां 26 अपोजिशन पार्टियों ने बंगलुरु में अपनी ताकत का मुजाहरा किया, तो वहीं हुक्मरान जमात ने भी अपने 38 इत्तेहादियों को जुटाकर अपनी ताकत का भी पैगाम दिया। वाज़ेह हो कि अपोजिशन पार्टियों ने इस बार इत्तेहाद का नाम बदलकर इंडिया रख दिया है। तो इधर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एनडीए की मीटिंग को लेकर निशाना साधा है। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों के संगम से निकले इंडिया को लेकर एसपी सदर अखिलेश यादव भी खासे पुरजोश दिख रही हैं। अब नए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के तहत अपनी पीडीए के मुद्दे को धार देने में जुटे हैं। अब वो बीजेपी पर और हमलावर हो गए हैं। उन्होंने एनडीए की बैठक को लेकर तंज करते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, वो 2 और जोड़ लेते तो 38 जमा 2 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी। मंगल को बेंगलुरु बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पैगाम दिया कि वो अब हुब्बुल वतनी को खासी अहमियत देंगे, जिसको लेकर बीजेपी दूसरी मुखालिफ पार्टियों पर सवाल उठाती है। उन्होंने ट्वीट किया, हिंदुस्तानी तारीख आज के दिन को देशभक्ति और मुस्बत सियासत के बेंगलुरु आंदोलन के दिन की शक्ल में याद रखेगा। अखिलेश यादव के तंज वाले ट्वीट को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने अखिलेश पर करारा पलटवार किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बदउनवानी और अकरबा परवरी को लेकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। ये प्रदेश की जनता को लूटने वाले लोगों का एक समूह है। प्रदेश की जनता के जो संसाधन थे उनको से अपना घर भरने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। केवल अगर समाजवादी पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं का नाम सुनेंगे तो एक ही खानदान के निकलेंगे, एक ही परिवार के निकलेंगे। इनका प्रदेश और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश को अपराधियों की आग में झोंकने वाली ये टीम है, दंगों की आग में झोंकने वाली ये टीम है। इन लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अखिलेश बेंगलुरु बैठक के बाद यूपी की सभी 80 सीटों पर रोड मैप बनाने में जुटे हैं। बीजेपी भी यूपी पर ज्यादा फोकस कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। ऐसे में चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।